साथियों नमस्कार। आवाज़ किताबों की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं पुस्तक आत्मविश्वास का चमत्कार का अगला भाग 2। विचारों में परिवर्तन करो। मनुष्य के मस्तिष्क पर उसके सभी विचारों और भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के मस्तिष्क पर उसके विचारों की उग्रता के अनुरूप ही उसके मस्तिष्क पर रेखाएं खींच जाती हैं। महान प्राध्यापक गट्स ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे प्रमाणित हो गया है कि दूषित विचारों द्वारा शरीर के अंदर ऐसे तत्वों का समावेश हो जाता है जिससे रक्त संचार की संपूर्ण प्रक्रियाएं दूषित हो जाती हैं। दुर्विचारों के विषैले प्रभाव का सीधा प्रभाव शरीर के पोषक अंगों पर पड़ता है। ज्यों ही मन में कोई दूषित विचार आता है त्यों ही शरीर के अंदर रासायनिक योगों में परिवर्तन होने लगता है। इससे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतएव बुरे विचार हमारे शरीर को दुर्बल और अस्वस्थ बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा अपने मन का निर्माण करने में लगा दे। उस समय वह प्रसन्न स्मृतियां तथा आनंदपूर्ण विचारों में मन एकाग्र करे तो उसके जीवन का कायाकल्प हो सकता है। आनंदपूर्ण विचार परोपकार और निस्वार्थ भाव से उत्पन्न होते हैं। इन पर मन एकाग्र करने का निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। धूम्रपान, शराब, वेश्यागमन के अतिरिक्त शरीर को नष्ट करने के अन्य भी अनेक उपाय हैं। उदाहरण के लिए क्रोध हमारी लाल ग्रंथियों के रासायनिक तत्वों में परिवर्तन कर देता है और उससे ऐसा विष उत्पन्न होता है जो जीवन के लिए घातक है। उग्र भावनाओं के आकस्मिक धक्के से न केवल कुछ ही घंटों में हृदय दुर्बल हो जाता है बल्कि उससे पागलपन और मृत्यु तक हो जाती है। मानकर चलें कि एक ही कमरे में कई मनुष्य हों और उनके स्वास्थ्य के नमूने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के हाथ में सौंप दिए जाएं, तो वह बतला सकता है किस व्यक्ति के मन में क्रोध है, किस व्यक्ति के मन में प्रसन्नता, किसके मन में परोपकार। यह परीक्षण निकाले जा सकते हैं। भय के द्वारा शरीर दुर्बल और रोगी हो जाता है, जबकि धैर्य और साहस के द्वारा शरीर की शक्तियों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। क्रोध के द्वारा दूध पिलाने वाली माता का दूध विषैला हो जाता है और उससे बच्चा तुरंत रोगी हो जाता है। ऐसे प्रसिद्ध अश्वपालक ने बताया कि घोड़े पर क्रोध प्रकट करने से कई बार उसकी नाड़ी की गति 10 गुना तेज हो जाती है। कुत्तों पर किए गए परीक्षणों से भी इसी प्रकार के तथ्यों का पता चलता है। जब जानवरों पर क्रोध का ऐसा प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य पर उसके प्रभाव की कल्पना की जा सकती है। कई बार उग्र भावनाओं के कारण मनुष्य को उल्टियां आने लगती हैं। प्रचंड रोग तथा भय से पीलिया रोग हो जाता है। प्रचंड रोग के कारण कई बार हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और कई बार हृदय गति बंद हो जाती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की थी कि वह दुर्बल बने और भावावेगों का दास बने, बल्कि भावनाओं को वश में करने की शक्ति का विकास करे और उस शक्ति का प्रयोग करके अपनी भावनाओं को वश में रखे। जो मनुष्य अपने मानसिक राज्य को अपने शासन के वशवर्ती रख सकता है, जो अपनी इच्छा से अपनी मनोवृत्ति का निर्माण कर सकता है, जो अपने विचारों और भावों पर पूरी तरह शासन कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। वह अपने मन के उग्र भावों से उत्पन्न प्रतिक्रिया का प्रतिशोध करने में समर्थ होता है। वह तुरंत बुरे विचारों की जगह अच्छा विचार मन में लाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई रासायनिक अम्ल यानी तेजाब की प्रतिक्रिया के लिए क्षारक प्रयोग करता है। अनाड़ी आदमी शरीर पर तेजाब पड़ने पर संभव है किसी अन्य तेजाब का प्रयोग कर दे जिससे शरीर और भी अधिक जल सकता है, किंतु जो उचित है वह क्षार द्वारा तेजाब के प्रभाव को दूर कर देता है। ठीक इसी प्रकार जो विचारवान व्यक्ति हैं वह प्रत्येक दूषित विचार का प्रतिरोधक उपाय जानता है। वह दूषित विचारों का उसके विपरीत विचार से प्रतिरोध कर लेता है। उदाहरणतः वह जानता है कि निराशा के विचार से थका हारा हो जाता है, अतः इसे दूर करने के लिए वह उत्साह, जोश और उल्लास के भावों का प्रयोग करता है। वह रोग का विचार आने पर निरोगिता का, घृणा का विचार आने पर प्रेम का, जलन का विचार आने पर उदारता का प्रयोग करके अपने मन को बुरे प्रभाव से बचा लेता है। ऐसा व्यक्ति मन के रोगों की औषधि मन के अंदर ही रखता है। ज्यों ही वह किसी मानसिक व्याधि के चिन्हित देखता है त्यों ही औषधि का प्रयोग करके मन को पुनः निर्मल और स्वस्थ बना लेता है।
जिस प्रकार बालक बालिकाओं को भौतिक रसायन का ज्ञान कराया जाता है, उसी प्रकार यदि उन्हें मानसिक रसायन शास्त्र का भी ज्ञान कराया जाए तो वे निराशा, क्रोध एवं ईर्ष्या आदि मानसिक व्याधियों से अपने को बचाने में समर्थ हो सकते हैं। तब हमें लटके हुए उदास चेहरे और सुस्त शरीर नहीं दिखाई देंगे। तब हमें बालक दुखी, अपराधी, निराश और असफल नहीं दिखाई देंगे। इसी मानसिक रसायन शास्त्र के ज्ञान के अभाव में ही हम में से अनेक व्यक्ति अपने मन को विषाक्त होने से बचा नहीं पाते। हम अपने मन को स्वयं विषाक्त कर लेते हैं और फिर स्वयं कष्ट पाते हैं। ये विषैले भाव हमारे मन में आने के उपरांत हमारे शरीर में ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देते हैं कि हमारे लिए स्वस्थ रहना असंभव हो जाता है। इतना जलन और प्रतिशोध का दौरा पड़ते ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति परास्त हो जाती है। वह थका हारा हो जाता है। उपयुक्त मनोवेगों के बस में आए लोग थकान, उदासी, सुस्ती और अकर्मण्यता के शिकार हो जाते हैं। वे समय से पूर्व ही वृद्ध हो जाते हैं। परंतु यदि हम चाहें तो इन मानसिक विषयों की चिकित्सा सहज कर सकते हैं। इन विषयों को दूर करने वाली औषधियाँ भी हमारे मन में रही है। इस घृणा के विष का प्रतिकार प्रेम द्वारा करें तो हम घृणा के विष द्वारा शरीर को पहुँचाई जाने वाली क्षति से अपनी रक्षा कर सकते हैं। पानी की कोई भी गंदगी ऐसी नहीं जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा दूर न किया जा सके। इसी प्रकार मन का कोई भी ऐसा दोष नहीं जिसे शुभ विचारों की रासायनिक प्रक्रिया से दूर न किया जा सके। बुरे भावना रूपी विष के द्वारा अनेक बहुमूल्य जीवन नष्ट किए जा चुके हैं। यदि इन भावनाओं के शिकार हुए व्यक्ति के आसपास के लोग उन भावनाओं के प्रतिकार का उपाय जानते हैं, यदि समय रहते हुए उपचार करते तो उन बहुमूल्य जीवनों को बचा सकते थे। जब हम ये जान लें कि किस बुरे विचार का उपचार करना आसान हो जाता है, हम प्रत्येक दुर्विचार के विरुद्ध निश्चित शुभ विचार का प्रयोग करके मन को तुरंत निर्मल बना सकते हैं। यह सर्वथा व्यवहार्य है, संभव है, कठिन भी नहीं है कि हम अपने विचारों को अपना इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकें। हम अपने मन को नियंत्रित करके शांत रखें, संतुलित रखें, सात्विक रखें और निरंतर अभ्यास से हम अपनी मन स्थिति ऐसी बना सकते हैं कि बड़े बड़े आवेग द्वारा भी हमारा मन उद्विग्न और बेचैन न होने पाए। यदि आप समझेंगे कि दुर्बलता आपके हृदय को दबाने के लिए आ रही है तो आप तुरंत उत्साहमय विचारों के प्रबल आवेग से हृदय को इतना शक्तिमान बना लेंगे कि दुर्बलता का प्रभाव ही नहीं हो सकेगा। प्रेम के रसायन द्वारा मनुष्य की अनेक मानसिक व्याधियों को दूर किया जा सकता है। इस रसायन में लोभ और स्वार्थ पूरी तरह घुलकर नष्ट हो जाते हैं। इससे बदले की भावना, अपराध की इच्छा या मन की अनेक अन्य व्याधियां दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार अम्ल का उपाय क्षार है, आग बुझाने का उपाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसी प्रकार घृणा, ईर्ष्या, प्रतिशोध का स्नेह, प्रेम और शांति द्वारा शमन किया जा सकता है। प्रेम सलील से द्वेष का सारा मैल धुल जाएगा। प्रेम की विद्यमानता में घृणा पल भर भी जीवित नहीं रह सकती। प्रेम वह स्वर्ण रसायन है जिसके प्रयोग से ईर्ष्या, द्वेष भी नहीं रह सकते। हम में से बहुत से लोग अपने मन से तो बुरे विचारों को दूर करना चाहते हैं किंतु उपचार का प्रयोग करना नहीं चाहते। वे अपने मन से घृणा को बाहर निकाल देना चाहते हैं किंतु प्रेम को अपने मन में स्थान नहीं देते। मन की स्थिति में परिवर्तन कर दीजिए, प्रेम भावना को मन में लाइए, सबको अपने स्नेह का पात्र समझिए। जिस व्यक्ति से घृणा करते हैं उसके प्रति भी स्नेह का प्रयोग कीजिए, फिर देखिए कि आप में कैसा परिवर्तन आ गया है। जब भी आपको कायरता, संदेह, भय, चिंता आदि प्रतिकूल भाव पीड़ित करे तो इनके विरोधी अनुकूल भावों का चिंतन कीजिए। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार कल्याणकारी विचार के सम्मुख बुरा विचार नहीं ठहर सकता। मन में धारणा किया गया प्रत्येक सुंदर विचार बड़ी तीव्र गति से अपने समान विचारों को जन्म देता है। इससे विचार स्पष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, उद्देश्य साफ दिखाई देने लगता है और जीवन ऊंचा उठने लगता है। शुभ और अशुभ विचारों परस्पर विरोधी हैं और एक ही स्थिति में दूसरे की स्थिति नहीं हो सकती। उदाहरणतः जहां मन में सत्य है वहां असत्य कैसे हो सकता है। एक महिला को मैं जानता हूँ, उसका चरित्र बहुत अच्छा है। उसे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को पुनः तरोताजा बनाने की अद्भुत कला है। वह जानती है कि मानसिक बिंबों का मन की स्वास्थ्यता से घनिष्ठ संबंध है, अतः उसने अपने मन के शत्रु विचारों तथा मित्र विचारों का सूक्ष्म अध्ययन कर लिया है।
अब जब कभी शत्रु विचार का आक्रमण होने लगता है तो वह मित्र विचार को सचेत करके उसका प्रतिरोध कर लेती है। इस प्रक्रिया द्वारा उसको मन स्थिति शांत और प्रफुल्लित बनी रहती है। ज्यों ही निराशा और निरुत्साह का बिंब दिखाई पड़ा, त्यों ही वह महिला अपने मन में सुंदर प्रसन्नचित्त उत्साहमय बिंब अपने मन में साकार कर लेती है। इस प्रकार मानसिक शक्ति को सुरक्षित रखने की कला उसे बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। इस इष्ट विचार को अपने मन में स्थान देकर अनिष्ट विचार को मन से निकालकर वह अपने विचारों को निर्मल बना लेती है और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने सुंदर पुनर्जीवन का संचार कर लेती है। इस कला के निरंतर अभ्यास द्वारा उसे अब यह सिद्धि प्राप्त हो गई है कि वह अपने मन को हर समय शांत, मधुर, सौम्य, प्रसन्न, उत्फुल्ल तथा संतुलित रख सकती है। मनुष्य का शरीर सारा का सारा जीवन कोषों से बना है। हमारा शरीर बाहर विभिन्न प्रकार के कोषों का समूह मात्र है। प्रत्येक कोष की अधिगत संगठित अवस्था पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। अस्वस्थता अथवा रुग्णता इस बात का संकेत है कि हमारे कुछ कोष घायल हो चुके हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि विचार का प्रभाव केवल मस्तिष्क पर पड़ता है, किंतु सत्य तो यह है कि हमारे विचार का प्रभाव हमारे शरीर के 12 प्रकार के तमाम कोषों पर पड़ता है। शरीर क्रिया विज्ञान के विद्वानों ने इस तथ्य को खोज निकाला है कि नेत्रहीनों की उंगलियों के अग्रभाग में कोष होते हैं जो मस्तिष्क का कार्य करता है। इसलिए नेत्रहीन छूकर ही कपड़े की किस्म को पहचान लेते हैं, रुपये, पैसे और नोट का मूल्य बता दे सकते हैं, रंग बता सकते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि विचार करने की प्रक्रिया केवल मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं। दूसरे शब्दों में विचारों का प्रभाव केवल मस्तिष्क पर नहीं होता बल्कि शरीर के अंग प्रत्यंग पर होता है। एकाएक बुरी खबर सुनते ही हृदय, अमाशय और मस्तिष्क पर एक धक्का सा लगता है। कई बार किसी संबंधी की मृत्यु का समाचार सुनते ही व्यक्ति कुछ घंटों में और कई बार कुछ मिनटों में ही पीला पड़ जाता है, कारण उसके मस्तिष्क के प्रत्येक कोष को धक्का सा लगता है। किंतु यह धक्का मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु तत्काल ही शरीर के प्रत्येक कोष को उसका अनुभव होता है। परिणाम यह होता है कि एक एक कोष संज्ञा शून्य सा हो जाता है। शरीर के करोड़ों कोष एक दूसरे से बंधे और गुथे हुए हैं। उनका पारस्परिक परिचय है, सहानुभूति है। एक कोष घायल हो जाता है तो अन्य उसकी पीड़ा को अनुभव करते हैं। एक को सहायता मिलती है तो अन्य सभी को उसकी अनुभूति होती है। एक कोष का हानि लाभ अन्य सभी का हानि लाभ है। जब हमें इस तथ्य का ज्ञान होता है कि हमारा मस्तिष्क प्रत्येक विचार और भावना का संचय करता है और शरीर के दूरतम स्थान पर स्थित कोष पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तब हम विचार के प्रभाव के बारे में अत्यंत सतर्क हो जाते हैं। तब हमें यह विदित हो जाता है कि मन में किसी भी रोग की गांठ बांध लेना, किसी भी अनुत्साहित करने वाले विचार को स्थान देना, किसी भी प्रकार से निराशा के भाव को मन में आने देना कितना हानिकारक है। भय, चिंता, फिक्र, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध और घोर स्वार्थ की भावनाएं हमारे कोषों के समूह संपूर्ण को छीन कर देती है। इस प्रकार की भावनाओं से कोषों की रचना में बाधा पड़ती है और उनका संगठन छत विक्षत हो जाता है। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य का स्तर गिरता है, अपितु हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति भी छिन्न हो जाती है। इसके विपरीत स्वस्थ विचारों के द्वारा, उत्साह और उमंग भरे विचारों द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ, उत्साह, समन्वित, क्रियाशील एवं स्फूर्तिमय बनता है, क्योंकि शुभ विचारों से हमारे शरीर के कोषों को पुनर्जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य का यह सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वह अपने संपूर्ण कोषों से जीवन को सर्वोत्तम स्थिति में रखे। फिर वह पूर्णतया स्वस्थ, निरोग रह जाता है और तभी वह ठीक से काम कर सकता है, सत्य व्यवहार कर सकता है, ईमानदार तथा वफादार हो सकता है और उदात्त मानव बन सकता है। मन की खिन्नता, काम करने की अयोग्यता, त्रुटियां और भूलें, यहाँ तक कि संसार में जितने भी अपराध होते हैं उनका मूल कारण यही है कि हम अपने दोषपूर्ण अवैज्ञानिक ढंग से सोचे गए विचारों द्वारा अपने शरीर के कोषों के जीवन को क्षति पहुंचाते रहते हैं। जिस समय एक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होता है तब उसकी इच्छा नहीं होती कि कोई गलत काम करे। जब उसके कोषों का जीवन हीन और दुर्बल हो जाता है तब बुरे काम करने लगता है। कोषों के जीवन की प्रतिक्रिया ही दोषपूर्ण कार्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसका ज्ञान अनेक परीक्षणों तथा प्रयोगों से प्राप्त किया गया है। अतएव उच्चतम सच्चरित्रता, उच्च कोटि की प्रसन्नता, सर्वोत्तम कार्यकुशलता और अथाह आनंद की प्राप्ति का आधार हमारे शुभ विचार हैं। इसके विपरीत जब जीवन कोष कातर हो जाता है,
जब उसका स्तर निम्न हो जाता है तब हमारा शरीर अप्राकृतिक हो जाता है और ऐसी चेष्टाएं करने लगता है जिनकी स्वास्थ्य शरीर से आशा नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति विचारों के समुद्र में तैरते रहता है जहां लहरें भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर प्रवाहित होती रहती है। जब हम प्रत्येक प्रकार के विरोधी भावों के वशीभूत हो जाते हैं तब परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जब हमें दिशा भ्रम हो जाता है और हम अपने गंतव्य को भूल जाते हैं, अर्थात जब हम लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं, तब हम घोर दुख पाते हैं। यदि लक्ष्य रूपी ध्रुव तारा हमारी दृष्टि में रहे, यदि हम तैरने में कुशल हों, यदि लहरों के विपरीत तैरने की क्षमता हम में हो, तो इस भवसागर में हंसते हंसते तैर सकते हैं और अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। हमें इस विधि का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए कि हम अपने अशुभ विचारों के प्रहारों का विरोध कैसे कर सकते हैं। हमें बुरे विचारों के प्रतिकार का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी हम उसका प्रयोग करके उनके प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। हमें अपनी मनोवृत्ति चाहिए, दास नहीं। अपने विचारों को उचित दिशा की ओर मोड़ने की क्षमता हम में अवश्य होनी चाहिए, तभी हम भीतरी तथा बाहरी भावों से उत्पन्न दुर्विचारों और कुकृत्यों से अपने जीवन को बचाने में समर्थ हो सकते हैं। जिस समय बेतार के तार का आविष्कार किया जा रहा था, उस समय वैज्ञानिकों के सामने एक कड़ी समस्या उठ खड़ी हुई थी कि विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने वाली ध्वनि तरंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसी प्रकार की समस्या चरित्र निर्माण एवं जीवन निर्माण का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों के सामने भी आती है। चित्तवृत्तियां विभिन्न दिशाओं में होती हैं। चरित्र निर्माण तभी हो सकता है यदि परस्पर विरोधी विचारधाराओं पर नियंत्रण करके उनकी समस्त शक्ति लक्ष्य की दिशा में मोड़ दी जाए। वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो बचपन में ही वैज्ञानिक मानसिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसके हाथों में ऐसी कला आ जाती है जिसे सर्वथा अमूल्य ही समझना चाहिए। हम अपने शुभ विचारों को शक्तिशाली बनाकर अपने जीवन को उचित दिशा की ओर मोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रबल विचार शक्ति ही हमारी समस्त क्रियाओं का प्रेरक शक्ति है। कुछ ही समय पूर्व मुझे एक नवयुवक मिला। चिरकाल उपरांत वह मुझसे भेंट करने आया था। उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन देखकर मैं चकित रह गया। जब इससे पूर्व मैंने उसे देखा था, वह निराशावादी था, उत्साहहीन था, लगभग अकर्मण्य हो चुका था। नवयुवक ने मुझे बताया, मैंने ऐसी जीवन संगनी प्राप्त कर ली है जो आशावाद से परिपूर्ण है, जो हर समय हंसती हंसाती मुस्कुराती रहती है, कठिनाइयों और बेचैनी की बातों को हंसकर टाल देती है, समस्याओं को धैर्य से सुलझा देती है और उसी ने मेरे विचारों की दिशा बदल दी है। वह मुझे प्रसन्न रखती है। उसने मुझ में आत्मविश्वास की भावना का संचार कर दिया है। अपने आशा भरे नए विचारों से मेरे मन पर ऐसा प्रभाव डाला है कि अपने निश्चयों पर दृढ़ रहने की क्षमता मुझ में आ गई है। प्रेम के सिद्धांतों द्वारा तथा सद्विचार की शक्ति द्वारा उसने मुझ में नवजीवन का संचार कर दिया है। मनुष्य के तमाम कष्टों का उपाय उसके मन के अंदर है। घातक विषयों के प्रतिकार के उपाय करके मन में विद्यमान है। यदि वह उन उपायों को प्रयोग करे तो अपने अंदर से घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिरोध, मिथ्या, आकांक्षा आदि को दूर करके उनके स्थान पर प्रेम, सहानुभूति, शांति, मित्रता, शुभ आकांक्षा आदि की भावनाओं की स्थापना कर सकता है। एक बार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार ने कहा था, मैं केवल उल्लास के और प्रसन्नता के क्षण ही याद रखता हूँ। उसकी यह उक्ति कितनी मार्मिक और तथ्यपूर्ण है। स्फूर्ति, तृप्ति और आनंद के क्षण। यदि हम सब मूर्तिकार की इस उक्ति को चरितार्थ कर सकते हैं तो हमारे जीवन का स्वरूप ही कुछ दूसरा होता है। परंतु दुख है कि हम में से बहुत से केवल निराशा और चिंताओं के क्षणों को ही याद रखते हैं। आपको ऐसे कुछ व्यक्ति अवश्य मिले होंगे जो कभी अपनी सुखदायक घड़ियां किसी को नहीं बताते, उनका कभी जिक्र तक नहीं करते, मानो उनके लिए जीवन विपत्तियों से भरी हुई कभी समाप्त न होने वाली एक लंबी यात्रा हो। उनके लिए कभी कोई सुख की घड़ी आती प्रतीत नहीं होती। आप जब भी उनसे मिलेंगे वे आपको अपने जीवन की कोई न कोई दुख भरी दास्तान सुनाने के लिए तैयार मिलेंगे। घरेलू लड़ाई, झगड़ों, दुर्घटना आदि से भरी हुई उनकी जिम्मेदारियां ऐसे लोगों के जीवन में हंसी खुशी और उल्लास के क्षण कभी नहीं आते। हो सकता है वे कभी भूले भटके ही सुख की बात करते हों तथा वे सदैव दुख का ही रोया करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दुख ने उनके जीवन को अपनी घिनौनी कालिक से पोत दिया है। इसके विपरीत आपको कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिले होंगे जो सदा हंसते रहते हैं। उनका चेहरा हमेशा खिला रहता है। उनको देखने से प्रतीत होता है मानो उनके लिए धरती पर दुख नाम की कोई चीज ही नहीं।
वे सदैव हंसते खेलते नजर आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों के जीवन में कभी विपत्तियां ना आती हों, परंतु विपत्तियां भी उनके जीवन में अनुभव के रूप में जुड़ जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं को क्षमा कर देने और दुखों को भूल जाने की कला से पूर्णतया परिचित होते हैं। आशावादिता के कारण वे जीवन के उज्ज्वल पक्ष को ही देखते हैं। उनका मस्तिष्क कभी कबाड़ी की दुकान नहीं बनता। उनका मस्तिष्क सदा नियंत्रित रहता है और उनके विचार व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थाबद्ध मस्तिष्क में अव्यवस्था का कूड़ा कचरा भरने की गुंजाइश ही नहीं रहती। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका दिमाग आपको किसी पब्लिक बस के समान प्रतीत होता होगा। जो कुछ भी मिले उसे वह अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। विचारों की भीड़ उनके दिमाग में भरी रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके दिमाग में मक्खियां भिनभिना रही हैं। उनके लिए विषय का कोई चुनाव, लिहाज या तरीका नहीं होता। वे सोच विचार की कोई बात अपने दिमाग में नहीं रखते। उसका परिणाम यह होता है कि या तो उनका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, और यदि कुछ का काम करता भी है तो उस मशीन की तरह जो खड़खड़ करती हुई चलती है। प्रयत्न कीजिए कि आपका मस्तिष्क इस प्रकार का न बने। प्रभु द्वारा प्रदत्त इस शरीर का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा मस्तिष्क है। क्या इसे कबाड़ खाना बना देना न्याय संगत है? मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मन की समस्त शक्तियों को केंद्रित करे और उसकी क्षमताओं का निरंतर विकास करता रहे। अपने आप को उन विचारों से बचाते रहिए जिनके हानिकारक प्रभाव से आपका मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है। बादलों से ढके हुए आकाश की तरह धुंधला मस्तिष्क न किसी बात को ठीक से सोच सकता है और न कुछ समझने में ही समर्थ होता है। आपने मस्तिष्क में प्रकाश भरिए। ओछे, अधम, आलसी और दुष्ट विचारों को अपने पास तक मत फटकने दीजिए। मस्तिष्क का निर्माण व्यक्ति के संतुलित संचालन के लिए किया गया है। वह बहुत लज्जा की बात है कि प्रभु द्वारा प्रदत्त इस कला केंद्र का उपयोग भद्दे और कलुषित विचारों के लिए किया जाए। चोरी के संबंध में सोचना भी उतना ही बुरा और हानिकारक है जितना चोरी करना। मनुष्य का निर्माण सौंदर्य, प्रेम और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है। अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने तथा जीवन यात्रा की उन्नति पथ पर ले जाने के लिए प्रभु ने इस मस्तिष्क का निर्माण किया है। विचारों से बचना और उनसे पूर्णतया छुटकारा पा लेना, यह दो अलग अलग बातें हैं। यदि आपके मन में ईर्ष्यापूर्ण और गंदे विचार रहते हैं तो उन्हें आत्म सुझाव द्वारा दूर करने का प्रयत्न कीजिए। दूसरों के प्रति द्वेष रखने से उनका हो या न हो, आपका अपना मन तो पूर्णतया दूषित हो ही जाता है। दूषित मस्तिष्क आपके जीवन को दुभर कर देगा। ऐसी स्थिति में आपको दूसरों से घृणा होने लगती है। दूसरों से घृणा करते समय आप स्वयं घृणा की साक्षात प्रतिमा बन जाते हैं। क्या काजल की कोठरी में जाने पर भी कोई बेदाग बचकर निकल सकता है? अपने मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार न आने दीजिए। क्षमा वीरों का भूषण है। यदि ईर्ष्यारूपी चोर एक बार आपके मन में गहरा बैठ गया तो समझ लीजिए शत्रु ने आप पर दोहरी विजय प्राप्त कर ली। पहले तो वे केवल बाहरी दुनिया में रहकर आप पर आक्रमण करते थे, अब वे आपके मन में घुसकर वहां बैठकर आपके सुख और शांति को नष्ट करेंगे। आपकी शक्तियां अनंत और अमूल्य है। अपमान और चिंताओं के कांटे बोकर उन अमूल्य शक्तियों को व्यर्थ मत गंवाइए। अन्य व्यक्तियों द्वारा कही सुनी बातों पर कान धरने तथा ध्यान देने से कोई लाभ नहीं। यदि आप एक बार दूसरे व्यक्तियों को क्षमा करना सीख जाएं तो न आप दूसरों पर दांत पीसेंगे और न रात को चौंक कर उठेंगे। दूसरों के लिए प्रति उदार दृष्टिकोण रखकर जो व्यक्ति दूसरों से स्नेह और प्रकाश बांटता है वह सांसारिक दृष्टि से कितना ही साधारण क्यों न हो, परंतु उसका महत्व किसी देवदूत से कम नहीं होता। एक स्त्री ने मुझे बताया, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं दुखों को कभी अपनी थाली में विष न घोलने दूंगी। मैंने अपने कष्टों से मुस्कुराना सीखा है। दुखी रहने से दुख दबता नहीं, बढ़ता है। फिर दुनिया में पहले ही इतना दुख है। मैं अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता का एक क्षण देना चाहता हूँ, जिससे उसके जीवन में प्रसन्नता की लहर पैदा हो। क्या आप अपनी तुलना इस महिला से करेंगे जिसने घोर संकटों का सामना करने पर भी अपनी मुस्कुराहटों के उजाले से अनेक व्यक्तियों के पथ को अलौकिक करने का निश्चय किया है?
जब आप किसी भयंकर विपत्ति से घिरे हुए हों, उस समय यदि किसी प्रसन्नचित्त रहने वाले मित्र से साक्षात्कार हो जाए तो घड़ी भर के लिए आपकी जिंदगी का स्वाद ही बदल जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है? इस परिवर्तन का रहस्य आपकी मानसिक दशा में होने वाला परिवर्तन है। जो विचार घने बादलों के समान आपके सुख और प्रसन्नता की भावना को ढके हुए हों, वे उस प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखकर ठहाका लगाने से स्वतंत्र हो गए। मन का आकाश घने बादलों से छट गया। यह बात जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होती है। यदि आप दिन रात झकते ही रहेंगे तो दुख पूर्ण विचार आपके मस्तिष्क में पूरी तरह जड़ जमा लेगा। उन्हें बार बार याद करने से वे ताज़ा होते रहेंगे। जिस प्रकार घाव के ताज़ा होने से पीड़ा बढ़ जाती है, उसी प्रकार आपकी प्रसन्नता भी नष्ट होती रहेगी। अनिर्णयात्मक स्थिति से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि आप अपने मस्तिष्क में कुविचारों के लिए कोई स्थान न रखें। जीवन की क्रियात्मक शक्तियाँ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको उत्साहित करती रहेगी। विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सबल व्यक्तित्व वालों को ही सफलता प्राप्त होती है। अतः मन को केवल कुविचारों से ही मुक्त कर देना पर्याप्त नहीं, उनके स्थान पर उसमें उत्तम विचार भरना भी आवश्यक है। किसी उपजाऊ खेत में आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि आप सुंदर विचार उगाएंगे तो आपका जीवन भी समृद्ध होगा। कुविचार आपके जीवन और मस्तिष्क को बेकार के घास फूस से भरा हुआ ऐसा जंगल बना देंगे जो किसी काम के नहीं आता। बबूल के बीज बोने से गुलाब की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपका शरीर आपके मस्तिष्क की छाया मात्र है। सुंदर विचारों से युक्त व्यक्ति का शरीर फूलों से महकती बागियों से किसी प्रकार कम नहीं होता। सुंदर विचार आपको सुंदर और प्रशंसनीय कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। बुरे विचारों से प्राप्त कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी नींद भी हराम हो जाएगी। चोरी करने वाला व्यक्ति दूसरों के बजाय स्वयं को अधिक नुकसान पहुंचाता है। बदला लेने की भावना और भय से उसका मन सदैव आशंकित रहता है। वह डाल पर लटके हुए उस सूखे पत्ते के समान होता है जो हवा के हल्के झोंके से नीचे गिर सकता है। इस प्रकार की आशाओं से छुटकारा पाकर अपने आप को सशक्त बनाने का एकमात्र उपाय यही है कि आप औरों के सुख दुख में साझेदार होकर इस धरती पर अभाव, अशान और घृणा को फैलने से रोकिए। क्षमा, धैर्य और सहिष्णुता से व्यक्ति की पूजा होती है। हम भले ही अपनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों की आलोचना करें, परंतु सत्य यह है कि हम वही फसल काट रहे हैं जो हमने बोई थी। नई फसल प्राप्त करने के लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी। सद्विचार व सद्भावनाएं इस फसल की तैयारी के बीज हैं। अतः सद्भावना, शांति, प्रसन्नता और प्रेम के बीज बोने का प्रयत्न कीजिए। यदि सचमुच आप ऐसे बीज बोएंगे तो भविष्य के स्वर्णिम प्रकाश में समृद्धि रूपी फसल आपको अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।